नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी स्टेनोग्राफर की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्ट हैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी स्टेनोग्राफर की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्ट हैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। भाइयों, आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद, जो कि मुख्य रूप से अहिंसात्मक था और जिसका नेतृत्व ऐसे विलक्षण व्यक्ति ने किया जो अहिंसा और सत्य को ईश्वर का पर्याय मानता था, परंतु स्वतंत्रता के किनारे पहुंचने के अंतिम चरण में भारत को खून की नदी में से होकर गुजरना पड़ा और यह नदी भारतीयों ने ही खोदी थी तथा इसमें भारतीयों का ही खून बह रहा था। अभूतपूर्व पैमाने पर लोगों का निष्क्रमण हुआ। पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, बीमारों समेत 1 करोड़ व्यक्ति, जिनके शरीरों से खून चूकर भारत की भूमि तक को रंग रहा था, भारत के एक ओर से दूसरी ओर गए। उन्होंने अपने पीछे न केवल मकान और ज़मीनें छोड़ी, बल्कि अपने घर के व्यक्तियों के मृत शरीर भी छोड़े। स्वतंत्र भारत के किनारे तक पहुँचने के लिए देश को यह मूल्य चुकाना पड़ा और वह 2 प्रभुता संपन्न राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। यह 15 अगस्त 1947 की बात है। कांग्रेस ने, जो वास्तविक रूप से 1885 से भारत की राष्ट्रीय वाणी थी, हमेशा भारत की एक राजनीतिक इकाई के रूप में संकल्पना की थी। कांग्रेस को अंत में भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। वैसे तो यह स्वीकृति सहमति से दी गई थी, परंतु वास्तविक रूप में देखा जाए तो
ब्रिटिश शासकों द्वारा पिछले कई दशकों से उत्पन्न की गई परिस्थितियों के दबाव के कारण था। फूट डालो और राज करो की नीति पहल अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू की गई। एक दूसरे के बाद आने वाले 3 ब्रिटिश प्रिंसिपलों ने पृथकता का विचार मुस्लिम नेताओं और छात्रों के मन पर बैठाया। सर सैयद अहमद को विभाजन मूलक विचारों को फैलाने के लिए उनसे हर प्रकार की मदद मिली। हम यह नहीं कहेंगे कि इसमें हिंदुओं का कोई दोष नहीं था, जो मुसलमानों से सामाजिक स्तर पर अलगाव बनाए रखते थे और आर्थिक दृष्टि से उनका शोषण करते थे। अलीगढ़ कॉलेज के अधिकारियों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपजाऊ भूमि मिली। यह सब कुछ पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ। इन्होंने सोच समझ कर राष्ट्रीय मुसलमानों की उपेक्षा करने की नीति अपनाई। 1947 में कांग्रेस के पास विभाजन स्वीकार करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। विशेषकर गंभीर सांप्रदायिक झगड़ों के कारण, जो कि गृह युद्ध का रूप धारण कर रहे थे। जिन्ना ने यह सुझाव भी दिया कि सांप्रदायिक आधार पर आबादी की अदला बदली की जाए। शायद यह बेहतर समाधान होता, क्योंकि इससे शायद वे क्रूर कृत्य न होते। नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी स्टेनोग्राफर की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्ट हैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जनतंत्र में पंचायतों का स्थान है। चाहे कोई पक्ष का सदस्य हो या विपक्ष का, पंचायतों की स्थापना की सभी सराहना करते हैं। अब हमें यह देखना है कि पंचायतों का ह्रास कब से शुरू हुआ। जब तक पंचायतों का कार्य पंचायत निदेशक के जरिए से होता रहा, तब तक पंचायतों में गतिशीलता रही। लेकिन उसके बाद जब विकास आयुक्त के पद का निर्माण हो गया और पंचायतों का विकास आयुक्त के नीचे
कर दिया गया तो उससे पंचायतों के कार्य में शिथिलता आ गई। होना तो यह चाहिए था कि पंचायत निदेशक के अधीन ही विकास, सहकारिता आदि विभाग कर दिए जाते। आज आप देखें कि जो पंचायतें बनी हुई हैं उनमें पंचायत मंत्री और ग्राम सेवक 2 आदमी हैं, लेकिन एक का वेतन ज़्यादा है और दूसरे का कम है, क्योंकि एक प्रांतीय स्तर का कार्यकर्ता है, दूसरा जिले स्तर का है, जबकि उनकी योग्यता और कार्य क्षमता आदि में कोई भेद नहीं है। सरकार की ओर से ही गोविंद सहाय कमेटी की स्थापना इनका मूल्यांकन करने के लिए की गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ग्राम सेवकों और पंचायत मंत्रियों के पद को एक में मिला देना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे इस असमानता को दूर करें। 7 से 11 तक एक क्षेत्र में ग्राम सभाएं होती हैं और ग्राम सेवक उस क्षेत्र में कार्य करता है और उतना ही कार्य पंचायत सेक्रेटरी के पास होता है। पंचायत सेक्रेटरी गांव पंचायतों की बैठक बुलाता है, उनका संचालन करता है और उतना ही कार्य पंचायत सेक्रेटरी के पास होता है। पंचायत सेक्रेटरी गांव पंचायतों की बैठकों को बुलाता है, उनका संचालन करता है और न्याय पंचायतों की बैठकों में जाता है, जबकि ग्राम सेवक के पास इतना कोई कार्य नहीं है। हाँ, केवल अंतर यह है कि सेक्रेटरी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति होता है और उसके अंदर देश सेवा की भावना होती है और ग्राम सेवक का पद सरकार के द्वारा सृजन किया गया, वह सरकारी नौकर है। मेरा विचार है उनकी तनख्वाहों में जो अंतर है उसको दूर किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रधानों को जगह जगह पर अपमानित किया जाता है, दूसरे अधिकारियों द्वारा उसको सहयोग नहीं मिलता है। जब आपने उसको अधिकार दिए हैं तो फिर आपको यह भी देखना चाहिए कि तहसीलदार आदि अधिकारी उसका उचित सम्मान करते हैं, उसको उचित सहयोग देते हैं या नहीं।